नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वह घटना जयपुर में हुई थी। आजकल हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है। हम अपनी पूरी लाइफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आजकल शेयर कर देते हैं। अगर हम सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम सावधानी ना बरते तो उसकी हमें काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम कुछ ऐसा ही इस घटना में जानने वाले हैं। तो पूरी घटना शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। ये कहानी है 19 जनवरी 2020 की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये घटना जयपुर से है। ये घटना जयपुर में रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम नैना उर्फ रेशमा मंगलानी है। वह सुबह 10 बजे अपने पति के साथ बाहर निकलती है और फिर घर कभी वापस लौटकर नहीं आती। घर वालों ने उसे कॉल करने की काफ़ी बार कोशिश की, पर उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आता रहा। घर वाले पूरे दिन उसके फ़ोन को ट्राई करते रहते हैं और ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है। घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है क्योंकि उनकी बेटी का उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था और ना ही अपनी बेटी से उनका कोई संपर्क हो पा रहा था। उसका एक बहुत छोटा सा बच्चा भी होता है। वह अपने 2 महीने के दूध पीते बच्चे को छोड़कर आखिर कहाँ चली गई थी। नैना के माँ बाप ने अब नैना के पति अयाज अंसारी को भी फ़ोन किया और उससे भी पता करने की कोशिश की कि नैना कहाँ है, पर उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब माँ बाप की चिंता और भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने सारे जानने वाले और नैना की सहेलियों से भी नैना के बारे में पूछताछ की। यहाँ तक कि उन्होंने सभी रिश्तेदारों और आसपास वालों से भी पूछा, बट उन्हें भी कुछ पता नहीं था। कहीं से कुछ पता न चलने के बाद वो लोग बहुत ही परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को जाकर सारी बात बताते हैं और साथ ही साथ नैना की मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाते हैं। जब पुलिस स्टेशन में कार्रवाई शुरू की गई तब पुलिस नैना के माता पिता से पूछती है कि क्या आपको किसी पे शक है या फिर किसी से हाल फिलहाल में आपका झगड़ा भी हुआ है, तो हमें बता दीजिए, इससे हमें नैना को ढूंढने में मदद मिल जाएगी। तो नैना के घर वालों ने नैना के पति अयाज अंसारी का नाम लिया क्योंकि वह अपने पति के साथ ही घर से निकली थी और अभी तक घर वापस नहीं आई थी। ये केस शहर के जाने माने परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस वाले भी इस केस को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले सबसे पहले अयाज अंसारी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। अयाज अंसारी ने बताया कि नैना सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उसके साथ उसके घर पर ही थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद वह वहाँ से चली गई और इसके आगे उसे कुछ नहीं पता कि नैना कहाँ गई। उसने बोला कि मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई और मैं खुद भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अयाज अंसारी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे अपने घर जाने को बोल दिया। पुलिस अब नैना के बारे में सभी जानकारी इकट्ठा करने में लग जाती है। नैना मंगलानी, जिसकी शादी के बाद का नाम रेशमा अंसारी था, वह एक होनहार और बहुत ही मेहनती लड़की थी। दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और उसे सोशल मीडिया का लत भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरे टाइम अपनी अलग अलग पोजेज में फ़ोटो निकालकर सोशल मीडिया पे डालती रहती थी। वो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती थी और सोशल मीडिया पे उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे। उसके फ़ोटोज़ को काफ़ी लाइक भी मिलते थे, कमेंट भी आते थे। वो अपना बहुत सारा टाइम फ़ोन पे निकालती थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती थी। नैना के पास स्कूटी भी थी जिससे वो घूमने जाया करती थी, अपने दोस्तों से मिलने जाया करती थी और उसे अपना स्कूटी बहुत पसंद था। दूसरी तरफ जब नैना का कुछ पता नहीं चलता तो पुलिस उसके फ़ोन के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू करती। तभी अचानक 2 दिन बाद यानी 21 जनवरी 2020 को किसी अननोन नंबर से पुलिस को कॉल आता है और सामने वाला पुलिस को बताता है कि जयपुर दिल्ली के रास्ते पे जो मंदिर है, उस मंदिर के आसपास झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है।
पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वह तुरंत उस जगह पे पहुंचती है और छानबीन शुरू कर देती है। उस लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया था कि उसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। जिसने भी इस लड़की को मारा था वो नहीं चाहता था कि इस लड़की की पहचान हो सके और शायद यह करने में वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। इस लाश से कुछ ही दूरी पे एक स्कूटी भी खड़ी थी। अब एक दिन पहले ही नैना के पिता ने नैना की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, जिसमें नैना के पिता ने नैना के साथ साथ उसके स्कूटी के बारे में भी बताया था। पुलिस वालों को शक होता है कि हो ना हो ये स्कूटी नैना की ही हो और हो सकता है ये लाश भी नैना की ही हो। इसी शक के आधार पर पुलिस वालों ने नैना के घर वालों को उस लड़की की लाश की पहचान करने के लिए बुला लेते हैं और घर वाले जैसे ही अपनी बेटी के कपड़े देखते हैं वो उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं यह हमारी ही बेटी नैना है। इसके बाद पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नैना मंगलानी के मर्डर का बात पता चलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सभी रिश्तेदार और जानने वाले भी नैना के घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि नैना का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि नैना के पति अयाज अंसारी ने ही किया है। नैना की मर्डर की बात फैलते देर नहीं लगती। सोशल मीडिया के जितने भी फॉलोअर्स थे उनको भी सोशल मीडिया के थ्रू नैना के मर्डर के बारे में पता चलता है। जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती है कि नैना को किसी ने मार डाला है और एक सुनसान इलाके में फेंक दिया है, तो वो लगातार उसकी फोटोज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए सभी लोगों से उसके लिए न्याय करने की अपील करने लगते हैं और पब्लिक में इस मामले को लेकर काफी गुस्सा बढ़ जाता है। तब डीएसपी ने खुद आगे आकर इस मामले को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू करने का फैसला करती है और वो पुलिस की 3 टीमें बनाती हैं। अब एक बार फिर नैना की बॉडी मिलने के बाद अयाज अंसारी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अयाज अंसारी लगातार अपनी पुरानी बातों पे ही टिका रहता है। वो अपने पुराने बयान को ही बार बार रिपीट करता है जो उसने पहले पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस वालों की होशियारी के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि पुलिस उसके कॉल डिटेल्स और घटना वाले दिन उसके मोबाइल के लोकेशन की भी जांच करती है। यहाँ तक कि उस एरिया में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होनी शुरू हो जाती है और यह सब देखने और काफी सख्ती से पूछने के बाद आखिर अयाज अंसारी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को सारी बातें शुरू से बताई। जो कहानी उसने पुलिस को बताई वह सच में काफी खौफनाक और दर्दनाक थी। 26 साल का अयाज अंसारी एक महत्वाकांक्षी लड़का था। जयपुर के इलाके में वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता का नाम मोहम्मद अंसारी था। अयाज अंसारी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अजमेर में एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी थी। वह काफी मनमौजी और रंगीन स्वभाव का लड़का था और नैना की तरह अयाज अंसारी को भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहना पसंद था। वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता, काफ़ी टाइम स्पेंड करता, अपने फ़ोटोज़ भी शेयर किया करता था। उसे जब भी काम से टाइम मिलता तो मोबाइल पे टाइम बिताता, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहता। अचानक एक दिन उसे फेसबुक पे नैना दिखी। जब उसने नैना की फ़ोटो देखी तो वो नैना को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। फिर उसने नैना के सारे फोटोज और पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दिया। नैना ने भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब नैना के हजारों दोस्तों में एक नाम अयाज अंसारी का भी जुड़ चुका था। इससे अयाज अंसारी काफ़ी खुश था। इसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे चैटिंग शुरू हो गई। करीब 3-4 महीने गुजरने के बाद दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। जुलाई 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नैना और अयाज अंसारी की बात सोशल मीडिया तक ही सीमित रही। जुलाई के ही महीने में एक दिन नैना अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक फाइनेंस कंपनी में जाती है। जिस फाइनेंस कंपनी में नैना जाती है उसी कंपनी में अयाज अंसारी भी काम करता था। जैसे ही अयाज ने नैना को देखा वो देखते ही पहचान गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोनों फेसबुक पे फ्रेंड थे, काफ़ी चैटिंग होती थी और नैना की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ अयाज ने देख रखी थी। तो देखते ही वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं और यहाँ से उनकी बातों का सिलसिला और बढ़ जाता है। दोनों आपस में फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर बार बार उनका मिलना भी शुरू हो जाता है। नैना और अयाज अंसारी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। और अब उनका दिन बिना एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोले बिना शुरू नहीं होता और ना पूरा दिन एक दूसरे के से बात किए बिना उनकी रात भी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ इतनी बातें करते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। थोड़े ही दिनों बाद वह लगातार एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर देते हैं।
दोनों ही अपने बिंदास स्वभाव के कारण घूमना, पार्टी करना और मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। कई बार अपने घर वालों से छुपकर वह फिजिकल रिलेशनशिप भी आपस में बनाते हैं। यह सारी बात अंसारी ने खुद अपने बयान में बताई थी। आखिर में दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं और वो शादी करने का मन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, काफ़ी बड़ी दिक्कत। नैना मंगलानी एक हिंदू लड़की थी और अयाज अंसारी एक मुस्लिम लड़का था। वैसे तो नैना के घर वाले काफ़ी ही ओपन माइंडेड थे, लेकिन एक मुस्लिम लड़के को अपना दामाद बनाना वो कतई पसंद नहीं करते थे। आखिर में कोई रास्ता न मिलने पे उन दोनों ने 2017 में अपना घर छोड़कर भागने का फैसला किया और दोनों जयपुर से भागकर गाजियाबाद आ जाते हैं। गाजियाबाद में आकर दोनों पहले एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर बाद में एक मस्जिद में जाकर निकाह भी कर लेते हैं। निकाह करने के बाद नैना मंगलानी अब रेशमा अंसारी बन चुकी थी। नैना मंगलानी और अयाज अंसारी के परिवार में नाराजगी जरूर थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए वह दोनों परिवार आपस में समझौता कर लेते हैं। अब दोनों फिर से जयपुर में ही एक फ्लैट लेकर साथ साथ रहने लगते हैं। शादी का कुछ टाइम बाद रेशमा प्रेग्नेंट हो जाती है। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, दोनों के बीच बहुत प्यार था। थोड़े ही दिनों बाद दोनों के प्यार के बीच में दरार आने लगती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी वही जिसने इन दोनों को मिलाया था, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जिसने दोनों को मिलाया था, वही सोशल मीडिया दोनों के झगड़े का कारण बन चुका था। दरअसल जैसा मैंने आपको पहले बताया था, नैना अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालना बहुत पसंद करती थी, तो शादी के बाद भी वो अपना मैक्सिमम टाइम फ़ोन पर और सोशल मीडिया पे ही रहती है। अपनी फ़ोटोज़ भी वो पहले की तरह अपलोड करती रहती है। अब अयाज को उसका सोशल मीडिया पे ये सब करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अयाज को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी वाइफ पूरे टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। उसे यह सोचकर गुस्सा आता है कि जैसा उसने नैना को सोशल मीडिया पे पसंद किया, उससे बात की, ऐसा कोई और उसकी तरह नैना की ज़िंदगी में ना आ जाए। इसी शक को लेकर पहले अयाज नैना को समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो नैना को बोलता है कि अब हम दोनों शादीशुदा हैं और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो, हमारा एक बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, तो तुम यह सब छोड़ के घर परिवार पे ध्यान दो। लेकिन नैना यह सब सुनकर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कहना था, मैं एक आज़ाद ख्याल की खुले विचारों वाली लड़की हूँ। मुझे पहले भी सोशल मीडिया पसंद था और तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए तुम मुझे रोका टोका मत करो। नैना को अयाज का बार बार रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इसका नतीजा यह हुआ कि अब दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इस बीच अयाज गुस्से में आकर नैना का फ़ोन भी तोड़ देता है, लेकिन जितनी बार वह नैना का फ़ोन तोड़ता था, नैना उतनी बार नई फ़ोन खरीद कर लेकर आती थी और फिर सोशल मीडिया पे लग जाती थी और घंटों घंटों वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहा करती थी। इसी बीच नैना के डिलीवरी का टाइम आ जाता है और नैना की डिलीवरी भी हो जाती है। नैना की डिलीवरी के बाद भी इन दोनों की लड़ाई में कोई कमी नहीं आता। इनफैक्ट इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने 1 महीने के बच्चे को लेकर वह अपने मायके चली जाती है और अपने पति को मायके जाकर डाइवोर्स नोटिस भेज देती है। नोटिस को देखकर अयाज अंसारी को बहुत बुरा लगता है। वह बहुत गुस्से से पागल हो जाता है। वो सोचता है कि नैना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, नैना मुझे तलाक के पेपर्स कैसे भेज सकती है। आपने सुना होगा कि अगर शक्का कीड़ा इंसान के अंदर घुस जाए तो सभी बातों को उसी नज़रिए से देखता है और अब अयाज के अंदर भी शक्का कीड़ा घुस गया था। उसे लग रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए नैना की लाइफ में उसकी जगह किसी और ने जगह बना ली है। अब अयाज अपनी सोचने समझने की सारी शक्ति खो चुका था। एक बाप के रूप में और एक पति के रूप में वह अपने साथ यह होता नहीं देख पा रहा था। अयाज अंसारी नैना से अलग होना नहीं चाहता था और इसी तरह वो डाइवोर्स नोटिस को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो बिल्कुल नैना को तलाक देना नहीं चाहता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने अपने गुस्से को शांत किया और नैना से बात करने की कोशिश की। वह सब कुछ भूलकर फिर से नई शुरुआत करने के लिए नैना और उसके घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग किसी भी बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब अयाज अंसारी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और गुस्से में एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना लेता है और अपने प्लान के अनुसार वह अपनी पत्नी नैना को मारने के लिए उसके ही घर जाता है और अपनी गलती के लिए नैना और उसके घर वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और आगे कभी भी किसी चीज़ के लिए नैना को रोक टोक ना करने का वादा भी करता है। अयाज की यह बात सुनकर नैना अब उसके जाल में फंस चुकी थी और
19 जनवरी 2020 की सुबह नैना मंगलानी अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़कर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। अयाज अंसारी नैना को अपने घर लेकर गया था और वहाँ दोनों ने मिलकर बियर पिया और रात में बियर पीने के बाद घूमने निकल जाते हैं। जयपुर और दिल्ली के बीच के रास्ते में वह एक होटल में जाकर चाय भी पीते हैं। थोड़ी ही देर बाद अयाज उसे पास के एक मंदिर में चलने के लिए बोलता है और दोनों मंदिर के पास जाने लगते हैं। और उस टाइम पर भी नैना फ़ोन पे ही लगी होती है और वो किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी और यह सब देख के अयाज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी अयाज नैना से उसका फ़ोन छीन लेता है और मंदिर के पीछे फेंक देता है। उस समय मंदिर के आसपास काफ़ी अंधेरा होता है क्योंकि रात का टाइम होता है और मंदिर बहुत ही सुनसान इलाकों में होता है। इसकी वजह से वहाँ किसी का आना जाना भी रात में नहीं होता है। मोबाइल फेंकने के बाद अब नैना और अयाज में ज़ोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर गुस्से से पागल अयाज अपने हाथों से नैना का गला घोटने लगता है और वो तब तक नैना का गला घोटता है तब तक उसकी मौत ना हो जाए। कुछ ही देर में नैना की वहीं पे मौत हो जाती है, वह जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद अयाज ने सोचा अगर इसकी बॉडी कोई पहचान ले तो वो फंस जाएगा। यही सोच के साथ फिर वह लाश का चेहरा बिगाड़ने के लिए उसके पास ही पड़े एक बड़े पत्थर को लेकर नैना का चेहरा बुरी तरह कुचल देता है। फिर उसकी स्कूटी को भी ले जाकर वो मंदिर के पीछे झाड़ियों में छुपा देता है। यह सब करने के बाद वो चुपचाप अपने घर आ जाता है और घर आकर सो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये कभी किसी को पता ना चलेगा कि वो किसकी लाश है और जब ये किसी को पता ही नहीं चलेगा तो वो कभी किसी को पकड़ में नहीं आएगा। अयाज अंसारी के कबूलनामे के बाद और सारा कुछ बताने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके जयपुर सेंट्रल जेल भेज देती है। कोर्ट में सारा मामला आता है और सारा मामला आने के बाद कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अभी भी अयाज अंसारी अपने किए हुए जुल्म की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस पूरी घटना में सबसे बड़ा गुनहगार कौन था? कमेंट करके बताइएगा। आज की घटना यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ।